अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली वेदर बहुत अच्छा हो गया। लास्ट वीक के शुरू में तो इतनी गर्मी थी, टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुंच गया था, जो रफली अराउंड 33-34 डिग्री सेल्सियस रहता। तो मैं सोच ली इतनी गर्मी है तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोग यहाँ हैदराबाद में 40 प्लस में कैसा बर्दाश्त कर रहे होंगे, देख समझ के रहिए, तबीयतें ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अब गर्मा है तो गर्मा के फल भी आए होंगे, मुंजल, आम, जामुन वगैरह। सही बोलूं, इंस्टाग्राम पे मुंजल देख देख के ऐसा दिल भर रहा था खाने का। तो मेरे को एक रील भी नजर आई, एक जनी बोल रही उसमें के मुंजल यहाँ पे भी मिलते। तो मैं गई वहाँ पे जहाँ बोले उन्होंने मिलते बोल के। यहाँ पे थोड़े स्टोर्स रहते, एच मार्ट, जी मार्ट बोल के। वहाँ पे चाइना, कोरिया वगैरह के प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज मिलते, जैसा अपने देसी स्टोर्स रहते ने, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी चीज़ा मिलते वैसे। तो वहाँ पे मेरे को ये टिन मिला मुंजल का, मैं ले लेके आई। आप लोगों को मालूम मुंजल को इंग्लिश में क्या बोलते? टॉडी पाम सीड्स बोलते कहते। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था। आप लोगों को मालूम था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरे को। तो हम ये टिन खोले और अंदर 5 मुंजल थे छिले हुए, सिरप में डाले हुए थे लोग, खराब नहीं होना बल्कि। तो मैं इसको ड्रेन करके क्या करी, धो ली। एक बाइट ली, देखो मैं, मुंजल नहीं कुछ और ही टेस्ट था। टेक्सचर वही था मगर टेस्ट बिल्कुल भी मुंजल का नहीं था। एक आस से ढूंढ ढांड के लेके आई थी मैं, इतने साल बाद मुंजल खाने को मिल रहा बोल के सब पे पानी फेर गया। ऐसे रहता, देखो बाहर है तो ऐसे सब चीज़ा मिस हो जाते और बहुत कम कम ही खाने को मिलता। और फिर नेक्स्ट है बारी आमों की। वहां तो बहुत आगे होंगे ने आमा। क्या याद आते वो गर्मियों के दिन जब आमा आते थे, सुबह सुबह जब मम्मी आमरस निकालते थे रोटी के साथ खाने के वास्ते नाश्ते में। और फिर बाद में दिन भर भी हम लोग चलते फिरते काट के खा लेते थे आमा। रसाल, बेनिशान, हिमायत, दशहरी, शक्कर रोटली और क्या क्या वैरायटी का आम खाते थे। यहाँ पे तो पहले आम बहुत कम नजर आता था, आजकल थोड़ा बहुत दिख रहे। एक तो अपने इंडिया के आम बहुत कम मिलते, नहीं तो फिर वो मेक्सिको से इंपोर्ट करे हुए लेना पड़ता। तो ये अल्फोंसो आम दिखे मेरे को कॉस्को में और मेरे से रहा नहीं गया, ले ली मैं। $10 में 6 मिले। अच्छे थे मगर अपन को हैदराबाद के आमा खा के वो टेस्ट याद था ना, वैसा टेस्ट नहीं था। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल के जो मिला खा लिए। फिर हम बाहर गए थे काम के वास्ते, तो रास्ते में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रोड डल रही थी, तो मैं सोची आप लोगों को दिखाऊं कि बोल। यहाँ का प्रोसेस बहुत सिस्टमेटिक रहता। पहले ऊपर वाली रोड मशीन से निकालते, फिर नई वाली डालते। बाज़ाब्ता पुलिस रहती और रोड पार्शली बंद भी कर देते। और इस बीच ट्रैफिक का क्या हाल होता, तो मेरे को हैदराबाद के ट्रैफिक का हाल दिख रहा था। नेक्स्ट डे फिर वही रोड से गुजरना हुआ तो हम लोग देखे कि नई वाली रोड डल गई थी। आप लोग को नज़र आ रहे होंगे सब ट्रक्स वगैरह और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। आगे जाके रोड रोलर्स भी है। कैसी साफ और स्मूथ हो गई नई रोड। बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, तो ज़रूरी था डलना। अब इस पे अच्छा स्मूथ ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे आज की वीडियो के मेन हाईलाइट पे, निकाह की दावत। तो ये निकाह था मेरे एक क्लोज फैमिली फ्रेंड जो हैदराबादी है, उनकी बेटी का। अब आप लोगों को तो मालूम ही है मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत करती हूँ, मेरे को शौक भी है। तो मैं उनके वास्ते बनाई निकाह के लिए वेडिंग साइन बोर्ड। एक वुडन पैनल ले ली मैं, उसको अच्छे से सैंड कर ली और उस पे एक बेस कोट लगा लेके फिर बाद में ये मरून कलर से उसको पेंट कर ली। अच्छा ड्राई होने के बाद उस पे मैं ये लेटरिंग लगा ली। मेरे पास जो क्रिकेट मशीन है ना, वो यूज़ करके मैं ये पूरे लेटर्स कट कर ली। ये वर्ड्स में शिमरी गोल्ड में कट करी। शादियों के लिए वैसे भी मरून और गोल्ड का कॉम्बिनेशन क्लासिक रहता, फेस्टिव भी दिखता और एक एलिगेंट लुक भी आता। खैर सब वर्ड्स को अच्छे से डिस्टेंस वगैरह सब मेजर करके मैं अच्छे से चिपका ली।
और लास्ट में इसमें थोड़े डेकोरेशंस लगाना था, तो एक सिंपल सा बुके ले ली मैं, और फोम और हॉट ग्लू यूज़ करके ये फ्लावर्स लगा ली मैं, दोनों साइड लगा लेके रेडी कर ली। तो रेडी है वेडिंग साइन। आप लोगों को कैसा दिख रहा कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरे को। अब आएंगे असल फंक्शन की तरफ। तो सिर्फ निकाह हो रहा था और था एक बैंकेट हॉल में। शाम की दावत थी और थोड़ा दूर था हॉल, तो हम लोग जल्दी निकल गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जल्दी पहुंच गए। दुल्हन वालों के सिवा कोई मेहमान नहीं आए थे, तो मैं क्या करी, कोई भी नया ना लोगा बोल के जल्दी जल्दी थोड़े बहुत वीडियो क्लिप्स बना ली, आप लोगों को बताएंगे बोल के। लेडीज और जेंट्स दोनों के अलग अलग हॉल्स थे। यहाँ पे ना अक्सर मिक्स गैदरिंग रहते, लेडीज और जेंट्स एक ही हॉल में, मगर ये सेटअप बहुत अच्छा, टेबल्स अच्छे से सेट करे हुए थे, उस पे वेडिंग फेवर्स भी थे, और दुल्हन का जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, एलिगेंट था। ये पीछे जो आप लोग देखे होंगे एक फ्लावर्स का आर्च बना हुआ है, वो भी एक हमारे फ्रेंड बनाए सो है, और हम बनाए सो वेडिंग साइन भी डिस्प्ले पे था। फिर थोड़ी देर के बाद खाना स्टार्ट हो गया, बफे था। तो पहले तो एपेटाइजर्स में क्या क्या था देखिए, समोसा चाट, फिश एंड चिप्स और चिकन 65, और फिर मेन कोर्स। अब हैदराबादी शादी है तो बिरयानी तो लाजमी है, उसके साथ था चिकन ग्रेवी, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, दो टाइप के कबाब, पालक पनीर, नान, और डेजर्ट में खुबानी का मीठा और मैंगो आइसक्रीम। सही बोलूं तो ये पहली वेडिंग है जो मैं अमेरिका में अटेंड करी। 18 ईयर्स से मैं यहाँ हूँ, और ये पहली वेडिंग, वो भी हैदराबादी वेडिंग है जो मैं अटेंड करी। सब फैमिली फ्रेंड्स भी आए थे, सबसे मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दुल्हा दुल्हन भी बहुत अच्छे दिख रहे थे माशाल्लाह। हैदराबादी शरारे में दुल्हन तो पूरी हैदराबादी दिख रहे थे। और जो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी दिखी वो था निकाह जितने सिंपल और सादे तरीके से हुआ ना वो। नहीं तो आजकल की शादियां क्या हो गया, स्पेशली हैदराबाद में, धूम धाम दिखावा इसराफ, इतना करके भी लोग खुश नहीं होते। हमारे प्यारे नबी क्या बोले, निकाह को सिंपल बनाओ, आसान बनाओ। खैर फंक्शन हो गया, और हमारे मियाँ दोस्तों के साथ पान लाने गए थे। सब मेहमान चले गए, यहाँ तक कि फंक्शन हॉल भी साफ होना शुरू हो गया था। फाइनली उन्होंने आए तो फिर हम लोग अभी घर की तरफ निकले। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।